हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है और अभी जो टॉपिक है और वो सबसे हिट टॉपिक है जो अभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आईबीपीएस इंटरव्यू, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू। देखो भाई लोग, हमेशा याद रखना, इससे पहले कि बात आगे बढ़ाएं, जो दिखता है वो बिकता है। इंटरव्यू के लिए ये बात ध्यान देनी है। बहुत लोग क्या करते हैं लड़कियों में कि सूट पहन के चले जाते हैं। सूट मतलब प्रोफेशनल सूट जो कॉर्पोरेट में चलता है, शर्ट पैंट कोट, वो नहीं पहनना है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर ना 65 के या 60 के एज वाले लोग होते हैं। ठीक है, 60 के एज वाले लोग होते हैं या 65, या तो जेड एम होंगे या एजीएम होंगे या जीएम होंगे, मतलब या तो जोनल मैनेजर होंगे या असिस्टेंट जनरल मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर। तो ये लोग ना 60-65 के होते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी टाइप के। तो वो इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल दूर है। वो लोग खुद आपसे कनेक्ट होने में दिक्कत करेंगे, आप उन लोगों से कनेक्ट होने में दिक्कत कीजिएगा। जैसे कि समझ लेना है कि आप अपने दादाजी या फिर अपने पिता से या फिर अपने फादर से वहाँ बात कर रहे हैं प्रोफेशनली, तो बिल्कुल साड़ी या सूट। हम बता दें कि मोस्ट प्रेफरेबल लड़कियों के लिए रहेगा कि साड़ी पहन लो भाई मेरे, बहुत अच्छा रहेगा। साड़ी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अट्रैक्टिव भी रहेगा और सच में लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। और अगर फ्रैंकली हम बता दें कि वहाँ पर किस तरह के लोग, मेंटालिटी क्या होती है लोगों की जो इंटरव्यू लेते हैं, बहुत फ़नी है। असल में वो लोग, ऐसे समझ लो कि वो लोग ना अपनी बहू को ढूंढ रहे हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, या फिर अपने दामाद को ढूंढ रहे हैं। बहुत फ़नी चीज़ है ये बताना, लेकिन ऐसा ही समझ लो कि वो लोग इसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो क्या चाहिए, कैसे दिखने में होना चाहिए, बस प्रोफेशनली उस तरह से तैयार होना है। साड़ी पहनना है, वॉच ज़रूर पहनना है, अच्छा रहता है वॉच पहनना, अच्छा होता है। ठीक है, बेल्ट वाला, चेन वाला नहीं, चेन वाला बिल्कुल नहीं। शू लेस वाला होना चाहिए लड़कों के लिए, हाफ शू मत पहनना, बिल्कुल मत पहनना। और टेलर्ड सूट मत पहनना लड़कों, टेलर्ड सूट सॉरी टेलर्ड सूट ही पहनना है, सो सॉरी, रेडीमेड मत पहनना। ठीक है, रेडीमेड बिल्कुल मत पहनना, टेलर्ड सूट ही पहनना। हमेशा याद रखना, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, वहाँ पर एक और चीज़ है कि इस बात को ध्यान देना कि जितना कंफर्टेबल हो सको, जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ उतना अच्छा रहेगा। अगर डरे रहोगे, अगर बार बार घबराहट होगी, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितना कंफर्टेबल हो सके हो जाना। और उन लोगों को ध्यान देना कि एक बात याद रखना, एक बुक है, बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डिल कार्नेज की बुक है। ये मेरे इंटरव्यू में हमको बहुत हेल्प की थी। एंड इस बुक में एक लाइन है, इफ़ यू मेक समवन स्माइल यू आर नॉन इग्नोरेबल। अगर आप किसी को हंसा देते हो या किसी के मुस्कुराहट की वजह बनते हो तो लोग आपको इग्नोर नहीं करते हैं। ये बात ध्यान देना है। हो सके कोई अगर चुटकुला ऐसे पूछे कि वहाँ पे शुरू कैसे होता है, तो ये भी बताएंगे शुरू कैसे होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ बात होती है तो बोल देना कि सर हमको जोक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो बोल देंगे चलो एक जोक सुनाओ। तो एक एक दो जोक रेडी करके जाना, और अच्छे से रेडी करके जाना। जब मेरा था तो हम बोले थे सर हमको मिमिक्री बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मिमिक करके दिखाओ, नकल उतार के दिखाओ। तो उस वक्त बता दें कि अच्छे से तैयारी की थी। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयारी की थी। और मैंने, और क्या ही कहें, चलो खैर उसी का फल भी मिला, सिलेक्शन भी हुआ। तो ये चीज़ है, कंफर्टेबल रहना। अगर लंच के पहले है इंटरव्यू, तब तुम्हारे लिए एक स्टार मार्क है कि हाँ, एनर्जी ज़्यादा रहता है, लोग ज़्यादा अटेंशन देते हैं। अगर लंच के बाद है ना, तो लोग थोड़ा थक जाते हैं। अगर थक जाए ना, तो कोशिश करना तुम भी एनर्जी बचा के रहने का। जैसे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ लंच के बाद है या लंच के पहले, तो कोशिश करना रेस्ट कर लेने का, लोगों से बात कम करना। देखो हम बताते रहे, लोगों से बात कम करना, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। खुद की एनर्जी बचाना, क्योंकि वो लोग पहले से ही थके रहते हैं। ठीक है, वो लोग 60 के एज के होते हैं, वो लोग ज़्यादा चाहते नहीं इधर उधर करना। और हाँ, अब आती है बात कि क्या क्या लोग पूछते हैं और कैसा रहता है। वहाँ पर नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, ये बात समझ लो। भाई आप लोग मेंस दे चुके हो, ठीक है, मेंस दे चुके हो प्लस निकाल चुके हो, तो उन लोगों को पता है कि यार तुम किताबी कीड़ा हो, तुमको पढ़ने आता है, तुम पढ़ लोगे और तुम सर्कुलर भी रट के समझा दोगे किसी को। लेकिन वहाँ पे असल में चेक होता है पर्सनालिटी, कि तुम 100 लोगों को या 50 लोगों को हैंडल कर सकते हो या नहीं। ये एक्चुअल टेस्ट है इंटरव्यू का।
पीओ क्या बनता है? पीओ पीओ ना प्रोबेशन खत्म होगा तो वो एएम बनेगा, स्केल 1 मैनेजर या स्केल 2 मैनेजर या बीएम बनेगा, ठीक है? जब प्रोबेशन खत्म होगा तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो उसका काम क्या होता है? मैनेज करना, उसका काम होता है भीड़ को मैनेज करना। और यही चीज़ वो लोग ढूंढना चाहते हैं। वो लोग ये नहीं चाहते, वो लोग को पता है कि भाई तुम पढ़ने में तेज हो, तुम मेंस निकाल लो मतलब तुम कर लोगे, उनको पता है। वो चाहते हैं ये पर्सनालिटी देखना। और ये सब टाइप्स ऑफ अकाउंट, आरबीआई, ये सब ना बहुत रेयर पूछते हैं। सुन लो, एक तैयारी कर कर लेना क्या, कि जिस बैंक में अकाउंट है, जिस बैंक में अकाउंट है, जैसे कि मान लो कि मेरा एसबीआई में, तो एसबीआई के बारे में पढ़ लेना कि हाँ ये स्थापना कब हुई, ठीक है, पहले नाम क्या था और इसका हेड ऑफिस क्या है। चाहे अभी एक बहुत रिसेंट क्वेश्चन आता है कि Q3 या Q4 में इसका क्या ग्रोथ रहा था, ये एक चीज़ पढ़ लेना, ये थोड़ा सा पूछता है, ठीक है, क्योंकि मेरे से पूछा गया था कि जैसे मेरा अकाउंट किस में था, तो हमसे पूछा गया कि अच्छा ये लास्ट क्वार्टर में कैसा इसका ग्रोथ रहा था, इसके बारे में कुछ रिसेंट न्यूज़ है क्या, अगर आपका अकाउंट है तो। जैसे मेरा अकाउंट था उस वक्त कैनरा बैंक में, तो उनका उस वक्त था कि एक सैलरी अकाउंट इंडियन आर्मी के लिए वो नया नया लॉन्च हुआ था, बहुत पुरानी बात है ये। तो बोलते सर कि ये एक अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट इसमें नया नया न्यूज़ में आया है, तो ये है। तो ये चीज़ पूछता है कि अच्छा तो आपका अकाउंट किस में है, तो बोलोगे कि अच्छा सर कैनरा बैंक में है या फिर एसबीआई में। तो एक रिसेंट न्यूज़ बताओ एसबीआई का। तो एसबीआई का एक रिसेंट न्यूज़ था ना कि स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए एक नया नया ब्रांच खुला है। तो वैसी वैसी बातें पढ़ लेना, ठीक है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एसबीआई ज़रूरी नहीं कि एसबीआई में हो, किसी और में भी हो सकता है। ध्यान क्या देना है, सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। सिचुएशनल क्वेश्चन क्या होता है, अब ये चीज़ समझने की बात है, और ये 100% आएगा, एकदम लिख लो। सिचुएशनल क्वेश्चन का मतलब होता है कि मान लो कि एग्जाम्पल की इंटरव्यू चल रही है, तो पूछ देगा क्या कि चलो बताओ कि अगर तुम्हारे यहाँ एक कस्टमर आया और उसने एटीएम सर्विस नहीं लिया है, बोला कि सर हमको एटीएम सर्विस नहीं चाहिए, उसने बोला कि एटीएम सर्विस उसने नहीं लिया है, लेकिन उसके अकाउंट से एटीएम चार्ज कट गया, ठीक है, एटीएम चार्ज कट गया, ठीक है। तो तुम उस वक्त क्या करोगे बताओ। तो ये क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले तुम क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में, क्या करोगे कि तुम देखोगे कि जब फॉर्म भराया था अकाउंट के लिए, तो उसने क्या एटीएम चार्ज के लिए टिक किया था या फिर कैंसिल किया था। अगर टिक किया था, ओके ये काम नहीं कर रहा है, ओके हाँ करने लगा। अगर उसने टिक नहीं किया था और फिर भी एटीएम चार्ज कट गया, तो ये गलती बैंक की है, ठीक है, ये गलती बैंक की है। तो उस केस में बोलोगे भाई कि सर हम अपने सीनियर से बात करके, जैसे कि मेरे सीनियर जो भी हुए, जैसे कि अगर अ, मेरे सीनियर बीए में जो भी मेरे सीनियर हैं, उन लोगों से बात करके हम इसको या तो रिम्बर्स कराएंगे या फिर जो सीनियर कहेंगे। और अगर गलती मेरी नहीं है तो हम अकाउंट होल्डर को समझाएंगे कि सर गलती आपकी तरफ से है, आपने टिक किया था तभी ये एटीएम चार्ज कटा है। हालांकि ये गलती होती नहीं है, उन्हीं की तरफ से, मतलब अकाउंट होल्डर की तरफ से हुई होगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या आता है सिचुएशनल क्वेश्चन में, कि अगर आप बीएम हो, मतलब ब्रांच मैनेजर हो, ठीक है, ब्रांच मैनेजर हो एग्जाम्पल, और आपके काउंटर सॉरी आपके ब्रांच में 100 लोग की भीड़ लग गई है, ठीक है, 100 लोग आ गए, तो आप कैसे हैंडल करोगे, ठीक है, आप हैंडल कैसे करोगे। तो तुम बताओगे भाई कि मेनली 5 काम होते हैं बैंक में। एक होता है डिपॉजिट, एक होता है विड्रॉल, एक होता है इंक्वायरी, एक होता है जो कि सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, पासबुक अपडेट, और कुछ लोग आते हैं चेक के लिए, ठीक है। सर जैसे ही ये लोग आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों के मतलब कुछ लोगों को इन सब काउंटर्स पे लगा दें, ठीक है। बाकी कुछ लोगों को बोलेंगे हम रेस्ट करने के लिए। अच्छा, जब रेस्ट करने के लिए बोलेंगे तो लोगों को बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलेंगे कि अरे हम बैठेंगे नहीं, हम क्यों बैठे, फ्री में बैठेंगे। तो सर उस वक्त हम इन लोगों को हैंडल करने के लिए चाय या कॉफ़ी ऐसा कुछ हम ऑफर कर देंगे, जिससे सेंस ऑफ विनिंग आएगा दिमाग में। क्या आएगा, सेंस ऑफ विनिंग आएगा। और उस केस में, सेंस ऑफ विनिंग के केस में, ठीक है, सेंस ऑफ मीनिंग के केस में वो लोग रेस्ट भी कर सकते हैं और 10 मिनट्स का हमको समय मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए बहुत है। ये क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। और हमेशा याद रखना कि तुम मतलब सोचो ना कि सिचुएशनल क्वेश्चन पूछेगा तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर तुमको पता हो। तो तुम ऑथेंटिकली बोल देना कि सर जहाँ तक हो सकेगा हम ये चीज़ करेंगे। अगर सर सच में समझ में नहीं आया तो सर हम अपने सीनियर से पूछ लेंगे, लेकिन सर
कोशिश ज़रूर करेंगे हैंडल करने की। तो ये चीज़ हुआ कि मान लो कोई क्वेश्चन आया और तुमको उसका आंसर नहीं पता है, अगर इसका आंसर तुमको पता ही नहीं है, अब हम क्या करें? तो सर उस वक्त सॉरी सॉरी, तो उस वक्त क्या करना है कि बोलेंगे कि सर सीनियर से हम पूछ लेंगे, क्योंकि सर इस बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये सब सारी बातें हैं, और भी कुछ बातें होंगी, याद आएंगी तो ज़रूर हम मैसेज वीडियो बना देंगे। और अगर अच्छा लगा, देख लो जो भी हो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर अच्छा नहीं अच्छा जो भी है देख लेना, कोशिश करना कि इंटरव्यू से पहले इसको देख लो। और ऑल द बेस्ट। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो कि क्या करना है इंटरव्यू में, किस तरह से क्या चाहिए, कहो तो पर्टिकुलरली हर एक चीज़ का वीडियो बना दें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, और कमेंट करना, जो भी सवाल हो ना कमेंट करना। ठीक है।